वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज के वीडियो में हम रेन मार्टिन का चैप्टर नंबर 33 वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में प्रीपोजिशंस मोस्टली पूछे जाते रहते हैं और रेन मार्टिन की बुक से अगर प्रीपोजिशंस हैं तो उनकी क्या ही बात, क्योंकि वो हर एग्जाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। Certain verbs, nouns, adjectives, and participles are always followed by particular prepositions. The following sentences noting appropriate prepositions. अब prepositions को follow कौन कर सकते हैं words? अगर parts of speech की बात करें तो verb हो सकते हैं, noun हो सकते हैं, adjectives हो सकते हैं या participles भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सेम ही वर्ड कभी जब वर्ब होता है तो वर्ब होने के नाते वो अपना सुइटेबल प्रीपोजिशन लेता है, और जब उससे एडजेक्टिव बन जाता है उसके अकॉर्डिंग वो प्रीपोजिशन लेता है। नाउन रहता है तो उसके लिए अलग प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, इसी को हम फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं, जहाँ पे हम कोई लॉजिक नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट हमें लर्न करना पड़ता है इनको। ठीक है, ओके। तो नीचे जो सेंटेंसेस लिखे हैं इनके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं और क्राइबिंग करते हैं, लर्न भी करते हैं। ठीक है, नंबर 1, मुंबई इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल्स। तो फेमस जो वर्ड है यहाँ पे एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव फेमस वर्ड के साथ में फॉर आया हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि फेमस जब भी आता है उसके बाद में हम फॉर का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, द गोड सबसिस्ट ऑन द कॉर्सेट ऑफ फूड। तो हमें ध्यान रखना है कि सबसिस्ट जो वर्ड होता है ना, इसके बाद में ऑन वर्ड आता है। ओके, नेक्स्ट, हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि चीज़ें काफ़ी ढेर सारी हैं जिसे एक वीडियो में फिनिश हो जाए। ओके, जवाहरलाल नेहरू वॉज फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन। तो फॉन्ड के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन आता है। नेक्स्ट, इंडिया इज अ नोबल जेनरस लैंड टीमिंग विद नेचुरल वेल्थ। टीमिंग के बाद में विद आता है। ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, being apprised of our approach, the whole neighborhood came out to meet their minister. Apprised के बाद में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है। नेक्स्ट, in the classical age the ideal life of the Brahmins was divided into 4 stages और आश्रम्स। डिवाइडेड के बाद हमेशा into आता है। ओके, अच्छा, अलग तरीके से भी आ सकते हैं प्रीपोजिशन, ठीक, लेकिन यहाँ पे जब प्रॉपर्टी डिवाइड करने की बात आएगी तो इनटू का यूज किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट, इट इज नेचुरल इन एवरी मैन टू विश फॉर डिस्टिंक्शन। यानी विश के बाद में फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट, ही वॉज इंडोर्ड विद गिफ्ट्स फिटेड टू विन इमिनेंस इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। इन डोव के बाद भी हमेशा विद आता है, ध्यान रखेंगे। द राइटर इज एविडेंटली इनैमर्ड ऑफ द सब्जेक्ट। तो इनैमर्ड के बाद में ऑफ का यूज किया जाता है। इनैमर्ड की स्पेलिंग अच्छी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, दीज कंप्यूटर्स आर चीप इनफ टू बी एक्सेसिबल टू मोस्ट पीपल। एक्सेसिबल के बाद में टू आता है। नेक्स्ट, द ट्रू जेंटलमैन इज कोटियस एंड अफेबल टू हिज नेबर्स। अफेबल के बाद में टू आता है। नेक्स्ट, न्यूली अक्वायर्ड फ्रीडम इज समटाइम्स लायबल टू अब्यूज। लायबल के बाद में टू आता है। लिटिल जैक प्रूव्ड क्वाइट ए मैच फॉर द जियांट। मैच के बाद में फॉर आता है एज नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल रहे हैं, इस चीज को आप नोटिफाई कर लेंगे। ठीक है, कैमल्स आर पेक्यूलियरली अडॉप्टेड टू लाइव इन द डेजर्ट। अडॉप्टेड के बाद में टू आता है। नेक्स्ट, ही इज अ मैन ऑफ शीप। ही इज ए मैन ऑफ डीप, माफ कीजिएगा मैंने शीप बोल दिया। डीप लर्निंग बट टोटली इग्नोरेंट ऑफ लाइफ एंड मैनर्स। इग्नोरेंट के बाद हमेशा ऑफ आता है। नेक्स्ट,
द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ लैंड इज कॉमनली कॉल्ड रेंट। डिराइव्ड के बाद हमेशा फ्रॉम आता है। ओके, नेक्स्ट, द मोर्स वेर फेमस फॉर देयर लर्निंग एंड देयर स्किल इन ऑल काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो जी हमने पहले भी पढ़ा, फेमस के बाद फॉर आता है। अलेक्जेंडर प्रॉफिटेड बाय द डिसीशंस ऑफ द पंजाब राजाज। तो प्रॉफिटेड के बाद बाई आता है। नेक्स्ट, few things are impossible to diligence and skill। impossible के बाद में to आता है। नेक्स्ट, I am indebted to you for your help। indebted के बाद में to आता है। नेक्स्ट, अशोका although tolerant of competing creeds was personally an ardent Buddhist। तो tolerant के बाद में of आता है। नेक्स्ट, the celebrated grammarian Patanjali was a contemporary of पुष्यमित्र शुंग। कंटेम्पोररी के बाद में ऑफ आता है जिस सेंस में सेंटेंस लिखा है। ठीक है, हालांकि सारी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रही हूँ, वीडियो लेंदी ना हो जाए इस वजह से। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझने हैं, मीनिंग आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट, द अफ्रीकन एलिफेंट इज नाउ कंफाइंड टू सेंट्रल एशिया। कंफाइंड के बाद में टू आता है। आइवरी readily adapts itself to the carnal is art। अडाप्ट के बाद में टू आता है, चूंकि यहाँ हमको जरूरत है ऑब्जेक्ट की, इसलिए हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लिया है। नेक्स्ट, कोलरिजस पोएट्री इज रिमार्केबल फॉर द परफेक्शन ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। तो रिमार्केबल के बाद में फॉर का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट, द होली ट्री इज एसोसिएटेड विद सीन्स ऑफ गुडविल एंड रिजॉइसिंग। एसोसिएटेड के बाद में विद का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द नॉइज फ्रॉम डाउन स्टेयर्स प्रिवेंटेड मी फ्रॉम स्लीपिंग। प्रिवेंटेड के बाद में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम आता है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की। नेक्स्ट, आई एम ऑलरेडी अक्वाइंटेड विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑफ द सिचुएशन। अक्वाइंटेड के बाद में हमेशा विद आता है। ठीक है, हिज ड्यूटीज वेर ऑफ अ काइंड इल सूटेड टू हिज आर्डेंट एंड डेयरिंग कैरेक्टर। ओके, तो ड्यूटीज के बाद में हम ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, और इल सूटेड, सूटेड के बाद में हम टू का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, man is entirely different from other animals in the utter helplessness of the babyhood। ओके, तो डिफरेंट के बाद में हमेशा फ्रॉम आता है। नेक्स्ट, ए रेसिडेंट ऑफ 8 years in Sri Lanka had inured his system to the tropical climate। सिस्टम के बाद में टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द एंशियंट ग्रीक्स dove born in a warm climate seem to have been much addicted to the bottle। तो addicted के बाद में टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ही यानी डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल जॉनसन was somewhat susceptible to flattery। तो susceptible के बाद में हम टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट, a man who always connives at the faults of his children is their worst enemy। तो connives के बाद में हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, Naples was then destitute of what are now perhaps its chief attractions। तो destitute के बाद में ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट, The cat appears to have originated in Egypt or in the East। देखिए इन द ईस्ट ये हमारा एडवर्ब फ्रेज बना रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे हम इनका यूज करेक्ट कर रहे हैं, और ईस्ट यहाँ पे नाउन है। ओके, और ओरिजिनेटेड के बाद में हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस में मोर देन वन प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट,
जज्ड बाई इट्स रिजल्ट द पॉलिसी ऑफ हेस्टिंग्स वाज इमिनेंटली सक्सेसफुल। जस्ट के बाद में हम बाई का यूज करते हैं। नेक्स्ट, देयर इज स्टिल नो क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड। क्योर के बाद में हम फॉर का यूज करते हैं और जब क्योर नाउन होता है। ओके, नेक्स्ट, इट वॉज फॉर्मरली सपोज दैट मलेरिया वॉज ड्यू टू पॉइजनस एक्सलेशंस। तो ड्यू के बाद में टू का ही यूज करते हैं हम। पीपल हु आर averse to hard study, hard work, generally do not succeed in life. Averse के बाद to आता है हमेशा। Buddhism teaches that freedom from desires will lead to escape from suffering. Freedom के बाद में from का यूज करते हैं, lead के बाद में to का यूज होता है। ओके, और escape के बाद में from का यूज होता है। चलिए, तो हमने ये फटाफट फिनिश कर लिए हैं। अच्छा, आपको मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं कि ये जो वीडियो बना है ये एक रिवीजन पर्पस से बना है। बाकी इसकी डिटेल मैंने आपको नहीं बताई है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड किस रूप में आया हुआ है, ठीक है। क्योंकि सेम वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया, सेम वर्ड जब वर्ब के रूप में होगा उसके साथ सेपरेट प्रीपोजिशन लगेगी, और वही वर्ड उससे जब पार्टिसिपल बनेगा तो उसके साथ सेपरेट अलग प्रीपोजिशन बनेगी। अगर वही वर्ड नाउन फॉर्म में क्रिएट किया जाएगा तो उसके साथ सेपरेट प्रीपोजिशन बनेगी, ठीक है। ओके, तो आशा मैं ये करती हूँ, होप आपसे ये है कि आप अपने आप से इसको क्लासीफाई कर लेंगे और फटाफट इस चीज़ को रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम हमारा काफ़ी पास है, इसलिए मैंने आपको ये ओरली जल्दी से एक रिवीजन के बेस पे ये वीडियो बनाई है, ठीक है। चलिए, तो रिवीजन करते रहिए, मेरे साथ में बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।